डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हालांकि हम उस तरीके से सोचते नहीं हैं, लेकिन जैसे हम अलर्ट हो जाएंगे अपने थॉट के लिए, हम क्या सोच रहे हैं, तो जैसे हम अलर्ट हो जाएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, तो थॉट हमारा धीरे धीरे गायब होने लगेगा। लेकिन इसको पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका है क्या, कि हम अगर एक बार हमारा दिमाग भटक जाता है, हम किसी विचार में खो जाते हैं, तो कितनी देर तक खोए रहते हैं, ये थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। और कोई भी विचार, कोई भी थॉट जो दिमाग में आता है, नेगेटिव थॉट या कुछ ही, तो हमारे दिमाग को कितने देर तक डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसको आइडेंटिफाई करने का एक आसान तरीका ये है कि आंख बंद करके बैठिए और अपने दिमाग को, अपने मन को, माइंड को अपने श्वास पर केंद्रित कीजिए और श्वास को काउंट कीजिए। श्वास को काउंट कैसे करना है? एक बार सांस लिए, छोड़े, तो एक, फिर दूसरी बार सांस लिए, छोड़े, दो, इस तरह से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और काउंट करेंगे। सांस लेने और छोड़ने में दो बात का ख्याल रखना है कि जब हम इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे, तो हमारे बॉडी का एक्सपेंशन होगा। एब्डोमिनल पोर्शन जो है या चेस्ट, दोनों ही बाहर आएगा। पेट भी बाहर आएगा और चेस्ट भी बाहर आएगा। और सांस छोड़ेंगे तो अंदर जाएगा। तो अगर चेस्ट नहीं भी बाहर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एब्डोमिनल एरिया, पेट का एरिया बाहर आना चाहिए सांस लेने पर, और सांस छोड़ने पर अंदर जाना चाहिए। और ये चीज एक रिदम में होना चाहिए। तो शुरू में रिदमिक ब्रीदिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक बार अटेम्प्ट शुरू कर देंगे तो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिदमिक ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उसको कंसंट्रेट करना है उसके ड्यूरेशन पर। जैसे जितनी देर तक हम सांस लेते हैं, उसके डबल समय में छोड़ना है। मतलब अगर 3 सेकंड या 4 सेकंड में हम इनहेल करते हैं, तो एक्सहेल करेंगे उसके डबल समय में। तो एक रिदम बनना स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, सफोकेशन भी होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा कि बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट होता है। सांस लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज, उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ दिए। इस दौरान ध्यान कहाँ होगा? पेट के मसल्स बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। सांस के ड्यूरेशन पर, कितनी लंबी हमने सांस ली और कितनी लंबी सांस छोड़ी। जितनी देर में सांस लेते हैं उसके डबल समय पर सांस छोड़ते हैं, तो हमारा माइंड हमारे सांस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 10 बार होते होते माइंड वहां से स्केप कर जाएगा, हम्म। भागे। बिल्कुल। जैसे भागेगा, थोड़ी देर के बाद फिर अलर्ट हो जाएगा मन कि अरे ये तो मेरा दिमाग कहीं और चला गया, काउंटिंग तो हम छोड़ ही दिए। फिर वापस सांस पे आना है। इसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, एब्यूज नहीं करना है, अपने आप पर एंगर नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, अपने आप को गाली नहीं देना है। बल्कि ये मान के चलना है कि नॉर्मल प्रक्रिया है, माइंड मेरा बहक रहा है, किसी दूसरे विचारों के साथ जुड़ जा रहा है, उसको वापस फिर सांस पर लेकर आएंगे। फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे पहली बार हमने काउंटिंग स्टार्ट किया, 8 बार होते होते मेरा दिमाग भटक गया। हाँ, हो सकता है कि काउंटिंग कंटिन्यू रहे और दिमाग कहीं और काम करे, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल नॉर्मल। या फिर ये काउंटिंग होता भी है। बंद हो जाए और माइंड तो कहीं भटक ही गया। दोनों ही सिचुएशन में अगर काउंटिंग बंद हो गया, तो फिर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 8 से 8। अगर ये याद है कि 8 तक हमने काउंट किया था, 9 तक काउंट किया था या 10 तक काउंट किया था, तो वहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे, या फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। इरिटेट नहीं होना है। बिल्कुल। फिर 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर काउंटिंग करते करते देखेंगे कि कितनी देर तक। तो पहला 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता क्या होगा कि पहला दिन जिस नंबर पर दिमाग भटका था, माइंड इधर उधर गया था, दूसरे दिन भी उसी नंबर पर जाएगा, तीसरे दिन भी उसी नंबर पर जाएगा। हो सकता है 5-6 दिन के बाद थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए
कि इस नंबर पर मेरा दिमाग भटकता है, तो उसके बाद आप अलर्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके बाद वो ड्यूरेशन बढ़ जाए। बढ़ जाए। एक कंटिन्यूएशन में अगर 20 बार बिना दिमाग भटके आप कर लेते हैं ब्रीदिंग का ये प्रोसेस, तो समझिए कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा, मतलब प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। 20 टाइम, सिर्फ 20 बार करना है, ज्यादा नहीं। 20 बार को बढ़ा के धीरे धीरे आगे करना है। ठीक है। तो एक ये तरीका हुआ ब्रीदिंग के साथ। और माइंड जब भागेगा तो थोड़ी देर के बाद दिमाग अपने आप में अलर्ट हो जाएगा कि अरे हम तो कर रहे थे कुछ और, दिमाग कुछ और करने लगा। तो उसका भटकना थोड़ा रुकेगा। तो पहली बार 8 पर दिमाग भटका, देखिए ग्राफ यहीं से बनना स्टार्ट होगा। पहली बार हमारा दिमाग 8 पर भटका, दूसरी बार भी 8 नंबर पर गया, तीसरे बार भी 8 नंबर पर गया, चौथे बार 8 से ऊपर जाएगा। तो हो सकता है 12 बार हो जाए, उसके बाद दिमाग भटके। तो कभी 12 बार, कभी 13 बार, अब 8 के नीचे नहीं जाएगा। अगर कुछ दिन तक 12 के ऊपर रह गया तो फिर अब 12 के ऊपर जाएगा, अब 12 के नीचे नहीं आएगा। नहीं कभी आया। 15 होगा, जी। कभी 18 होगा, कभी 17 होगा, मिनिमम होगा तो 12 होगा। हाँ, किसी किसी दिन ऐसा होता है जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा उद्वेलित होता है। उद्वेलित का मतलब क्या हुआ, देखिए योग में बोला गया है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग का मेन पर्पस होता है मन में, चित्त के अंदर उठने वाले चीजों विचारों को। को रोकना। अब मन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि तालाब का पानी है, पूरी तरह से शांत है, स्थिर है। और पानी अगर पूरी तरह से साफ है, शांत है और स्थिर है, तो उस तालाब के आप तली में कौन कौन सा चीज है साफ साफ दिखाई देगा, अगर पानी साफ है तब। हम्म। आप देख रहे हैं उसके अंदर कुछ, जो भी चीज है आपको नजर आ रही है पूरी तरह से। अचानक एक बड़ा सा पत्थर उस तालाब में गिर जाए, तो तालाब में जब पत्थर गिरेगा गिरेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसमें तरंग उठेगी, और जब तरंग उठेगी तो उसके अंदर की चीज आपको दिखाई नहीं देगी। तालाब के तली में अभी तक जो पानी स्थिर था तो स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता था, अब वो चीज नजर नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं है इसको। तो इसको ऐसे समझिए, वो जो पानी है वो आपका मन है, और उसके तली में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो आपका ज्ञान है, आपका अनुभव है, आपकी मेमोरी है, आपका एक्सपीरियंस है। और जो पत्थर आकर अचानक गिरा वो नेगेटिव थॉट्स है, जो आपके मन के अंदर हलचल पैदा कर देता है। और जब मन के अंदर हलचल पैदा होगी तो अब आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा अपने समस्या को सॉल्व करने की। और जब आपका मन शांत और स्थिर होगा तो आप अपने एक्सपीरियंस से आप अपने समस्या को सॉल्व कर लीजिएगा, अपने ज्ञान के बल पर, अपने एक्सपीरियंस के बदौलत। या आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा कि हमको करना क्या है। लेकिन जब तक हलचल होगा, ये हलचल जो होगा वाइब्रेशन, यही वाइब्रेशन यही वाइब्रेशन मन को केंद्रित नहीं होने देता है। मन में थॉट आया, मन उसके साथ भाग गया, फिर उसको वापस लाए, फिर भाग गया। ठीक है। और अगर मन में किसी नेगेटिव थॉट का एक ऐसा कुछ चीज गिर गया, तो उससे निकलने का एक उपाय होता है, इसको प्रत्याहार बोला गया है। प्रत्याहार माने प्रति आहार, उल्टा। तो मन में जिस तरह का विचार आने से तरंग उठती है, मन भटकता है, उसका जस्ट अपोजिट थॉट अपने मन में लाना है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि एग्जाम देंगे और डिस्qualify करेंगे तो क्या क्या होगा, जैसे हम डिस्qualify के बारे में सोचते हैं हमारे अंदर की बेचैनी बढ़ जाती है, बिल्कुल। एंजाइटी बढ़ जाएगी, है ना, हम बेचैन हो जाएंगे। तो जस्ट इसका उल्टा सोचना क्या शुरू करेंगे, कि जैसे मन में विचार उठेगा कि हम एग्जाम में डिस्qualify करेंगे, तो मन में इसका उल्टा सोचेंगे कि अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या क्या। तो क्या, क्या तो क्या क्या हमको होगा। मिलेगा, मेरा सोशल स्टेटस बदल जाएगा, फैमिली की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, हम्म,
है ना, जो आज हम पर कमेंट करते हैं वो सब हमसे जलना शुरू कर देंगे। तो उल्टा सोचकर फेल करने पर हमको क्या होगा ये नहीं सोच के हम पास करने पर क्या क्या अचीव करेंगे वो सोच सकते हैं। इसको समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आप बहुत गुस्से में है, कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, और अचानक उसका छोटा बच्चा, 2 साल 2.5 साल का बच्चा दौड़ते दौड़ते आता है और उससे लिपट जाता है। तो जैसे बच्चा उसके साथ लिपटेगा, उसके मन के अंदर एक प्रेम की भावना उमड़ेगी, जी। और ये प्रेम की भावना उसके अंदर के क्रोध को शांत कर देगी। वो क्रोधित भी रहे और प्रेम की भावना में भी रहे, ये दोनों ऐसा नहीं है, अपोजिट भाव है जो एक साथ रह ही नहीं सकता रह दिमाग ही में। नहीं सकते। मुन, मुन्ना भाई एमबीबीएस में था ना, जादू की झप्पी। हाँ, नहीं एक नहीं, उसमें वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था जिसको हम लाफ्टर थेरेपी बोलते हैं। जब हाँ। मन में गुस्सा आता है तो हंसने का एक्टिंग भी करेंगे। तो हंसने की प्रक्रिया, क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड होता है, हमने पिछले वीडियो में कभी बताया था आप हम्म। लोगों को। हाँ हाँ, माइंड और बिल्कुल। बॉडी कनेक्टेड होता है, मन में जिस तरह का थॉट आता है बॉडी पर उस तरह का रिएक्शन होता है। तो बॉडी के रिएक्शन को हम अपोजिट डायरेक्शन में करके माइंड में भी हम अपोजिट थॉट पैदा करके उसको खत्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते गुस्से के भाव को, नफरत के भाव को खत्म कर सकते हैं। तो मन में जो ये तरंग उठता है ना, किसी भी वजह से, जैसे तालाब में पत्थर गिरा, तरंग उठा, उसी अब उसके साथ साथ मन वहां से स्केप करेगा, भागेगा। तो मन को शांत करने के लिए आसान तरीका उसका उल्टा सोचना है, और अवेयर होना है कि मन के अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया। जैसे हम अलर्ट होंगे, जैसे हम इस चीज से अवेयर हो जाएंगे, इसी का अभ्यास करना है, इसी का अभ्यास करना होता है। जैसे हम अवेयर हो जाएंगे, वो चीज हमारे मन से खत्म हो जाएगी, और हमारा मन हम जहां लगाना चाहते हैं वहां चला जाएगा। हैं। आपके द्वारा कही गई एक बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है सर, सिखाई हुई, कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, इस तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बैठते हैं, तो मन में जो थॉट्स आते हैं, तो आपने हमें बताया था कि उस थॉट्स को वॉच करो, देखो। जैसे ही देखना शुरू करोगे वो थॉट वहीं पे खत्म हो जाएगी, वो सीक्वेंस वहीं पर टूट जाएगा। हम्म। तो ये खुद थॉट को खुद देखने ही के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, अदरवाइज तो थॉट के जी। साथ साथ आदमी बह जाता है। बह जाता है जी, वही वही जैसे बात है। जैसे पानी की धारा आई और हम उसके साथ बह गए, बह, तो जी। हमको लगता है कि हम नेचुरल प्रोसेस में जा रहे हैं, लेकिन जैसे पता चलता है कि पानी हमको बहा के ले जा रहा है, तो हाँ, फिर हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमने पेड़ की डाली बिल्कुल को पकड़ लिया या किसी पत्थर को बिल्कुल। पकड़ लिया, अब हम उसके साथ नहीं बह रहे हैं, अब उसके बाद जी हम पानी को देख रहे हैं। जी। तो अपने आपको मन के थॉट के साथ बहने से रोकने के लिए जरूरी है कि आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए, और उसका उल्टा फिर सोचना भी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। जो मन के अंदर कोई तरंग पैदा कर रहा है, कोई थॉट या विचार, तो उसके उल्टा सोचना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपने थॉट को देखना सीख जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे अपने थॉट से। तो फिर उस चीज को अवॉइड करना भी सीखेंगे, और फिर देखिएगा कि धीरे धीरे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बहुत हम्म। स्लो प्रोसेस है, जी स्लो हाँ, प्रोसेस टाइम है, ये और लगता है। देता है 100% रिजल्ट देता है। एफर्ट खत्म छोड़ना नहीं है। इसके लिए और सारे भी बहुत सारे उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट में हम आप लोगों को इस पर बताएंगे कि चलते समय, टहलते समय, वॉक करते समय भी अपने मन मेडिटेशन कैसे करें। हाँ, जरूरी है जानना। तो वॉक करते समय भी हम मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए जरूरी नहीं कि आंख बंद करके बैठिए। मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ कि अपने मन को किसी एक थॉट के साथ जोड़ देना। जोड़ लेना। जब हम अपने मन को किसी एक थॉट के साथ जोड़ लेते हैं तो हम मेडिटेशन के स्टेज में चले जाते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं उसे कुछ मतलब नहीं, मेरा मन एक थॉट के साथ, वो थॉट हमारी चॉइस का है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो बात हमने एक बार पहले भी बताई आप लोगों को कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मन के अंदर सभी सवालों के जवाब मौजूद होते हैं, सभी प्रश्नों के जवाब आपके मन के अंदर है। आप अपने मन के अंदर जाकर उसके सवाल, अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। जैसे सेव नीचे क्यों गिरा, न्यूटन को इसका जवाब उसके दिमाग से मिला था। मनुष्य को दुख है, दुख का कारण है, कैसे उसका निवारण होगा, इस प्रश्न का जवाब गौतम बुद्ध को उनके दिमाग से मिला।
तो हर प्रश्न का जवाब, आर्किमिडीज को ये सवाल मिला था कि सोने के मुकुट के अंदर कितना सोना छुपा चुराया गया है, जी। कितना दूसरा मेटेरियल में ये हम्म, मिलाया गया है मेटल। मिलाया गया है। जी। और देख, आर्किमिडीज के सिद्धांत का बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि उसको जवाब मिला कहाँ? नहाते नहाते समय। समय। नहाते समय टब में। टब में। मतलब क्या, वो मेडिटेशन के फेज में था उस समय भी, हम्म, उसका दिमाग उस दिमाग में प्रश्न के वही साथ विचार जुड़ा कर हुआ जुड़ा रहा है। हुआ था। था, वही विचार अब विचार बहुत कर कर सारे रहा रहा था। था। साइंटिस्ट को आंसर मिला है रात को हम्म, सोते समय सपने में, सोते समय, बिल्कुल अपने बिल्कुल। प्रश्न का जवाब मिला। तो आपका दिमाग आपके प्रश्न का जवाब देगा, लेकिन आप अपने दिमाग के अंदर जाकर अपने प्रश्न का जवाब कैसे निकालेंगे, दिस इज द आर्ट। और इसी आर्ट का नाम है मेडिटेशन। और ये तभी संभव है जब आप अपने फोकस से एकदम अपने आप को जोड़े रखते हैं। एक नहीं, एक ये एक तभी एक संभव नहीं, हम्म, जोड़ नहीं, ये तब संभव होगा जब आप अपने थॉट को आइडेंटिफाई करिएगा और अपने चॉइस के थॉट के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़े। जुड़ हाँ, जाइएगा। चॉइस के थॉट के साथ जुड़ ये सकते यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफर कर रहा हूँ। अभी सर ने एक बात कही थी कि जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम भटक गए किसी और विचार में, हैं। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है। अब हाँ, ये सवाल बहुत। यही आता है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म कब अच्छा है और कब बुरा है। तो ये नहीं, कई बार ये एक बड़ा दुविधा वाला रहता है ना कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो खुद के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं या खुद को किसी परेशानी में या और समस्या में डालने के लिए कर रहे हैं। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन हो क्लियर, जाता है वहां पर। हमने सेल्फ एब्यूज वर्ड यूज किया था, अपने आप को एब्यूज नहीं करना है। एब्यूज नहीं करना है। हम्म। एब्यूज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इवेल्युएशन हाँ, इवेल्युएशन करेंगे, इवोल्यूशन इवोल्यूशन करेंगे। अपना मूल्यांकन करेंगे। अपना मूल्यांकन क्या, कि आज मेरा ध्यान 8 बार सांस लेने के बाद भटका, हम्म, अब इसको हमको 9 बार करना है। अब हमें झल्लाना नहीं है कि 8 ही बार 8 बार ही हम सांस ले पाए, हाँ, इसके लिए अपने आप को एब्यूज कर रहे हैं, झल्ला रहे हैं अपने ऊपर। तो अपने ऊपर झल्लाना नहीं है, अपने को एब्यूज नहीं करना है अपना, लेकिन मूल्यांकन करना है। जैसे 4 से 5 दिन चला गया तो ये नहीं गुस्सा ना है, करे यार मैं 5 दिन से कर रहा हूँ, मैं 9 पे जा ही नहीं रहा हूँ। ये चीज नहीं करनी है। यू यू मस्ट बी तो फ्लो, अपने कंटिन्यू। डेवलपमेंट के लिए तो अपना मूल्यांकन करना ही पड़ेगा, आपको हर बार अपना चेक करना पड़ेगा कि हम कितना आगे गए हैं। अब मूल्यांकन करने का भी एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे हमने बताया था क्या, कि तैयारी करनी है, जैसे बच्चे को नीट की तैयारी करनी है, जी। तो सिलेबस लिखेगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, biology। सारा सिलेबस उसने नोट डाउन कर लिया पेपर पर, और उस सिलेबस को डिवाइड कर लिया कि 365 डेज या 300 डेज में हमको ये पूरा सिलेबस कवर करना है। टोटल अगर हमारे पास 100 चैप्टर है और 300 डेज है, तो एक चैप्टर के लिए हमारे पास कितना दिन मिलता है? 3 दिन। 3 दिन। और जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि एक चैप्टर के लिए 3 दिन है, और हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, और 3 दिन के से कम समय पर हम अपने चैप्टर को कवर करते चले जा रहे हैं, तो हम इवेल्यू मतलब क्या हुआ कि हम अपने एम की तरफ कितना कदम आगे बढ़े, हम पर डे देख रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल। जैसे बाइक लेके चलते हैं, 160 किलोमीटर की जर्नी करनी है, तो हमेशा हम लोग अपने स्पीडोमीटर पर देखते रहते हैं कि कितना किलोमीटर आगे, कितना किलोमीटर और हमको जाना है। हम्म। ठीक है, और इस स्पीड से चलेंगे तो हम कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे। तो वो चीज, सिलेबस मेरा कितना कवर हो गया, कितना टाइम लगेगा, इसको हमको इवेल्युएट करते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, अपना मूल्यांकन करते रहना पड़ेगा। हाँ, आइडियल सिचुएशन नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है कि डिस्टरबेंस हो जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिस्टरबेंस हो जाए। अब 300 दिन आपने डिसाइड किया, तो 300 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि अगर हमने एक चैप्टर के लिए 3 दिन रखा है, तो हम एक दिन में ही चैप्टर अगर कवर कर लेते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर हम टेकअप कर लेंगे। टेकअप कर मतलब हम्म। ये हमारा प्लस में होते रहना चाहिए, लें। कि इमरजेंसी में कभी हमारा 1 2 दिन 3 दिन बर्बाद भी होता है तो मेकअप रहेगा, मतलब कि कभी भी हम डिफॉल्टर नहीं बने। राइट। और जितनी भी तैयारी हो गई, उसी में एग्जाम देना है। तो हमारे दर्शकों के लिए जो टेक होम मैसेज मैंने नोट किया है, एक बार मैं सर की बातों को लाइन अप कर देता हूँ कि
सबसे पहली चीज की जो आपका एम होना चाहिए, जो आपका गोल होना चाहिए, वो आपकी चॉइस का होना चाहिए, और आप उसे उसके लिए आगे बढ़ते हुए, उसके लिए काम करते हुए आपको इंजॉय करना है। अगर आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके चॉइस में, कहीं ना कहीं आपके एम में कुछ गड़बड़ी है। फिर उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग आपका एक सिस्टमेटिक वे में है। और सर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आने वाले अगले लेक्चर्स में आप हमें प्लानिंग का तरीका भी बताइए, जो आपने हम दोनों को बताया था कि कैसे प्लानिंग करनी है, जो आपने 5 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग बताए थे, उसके बारे में सर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सर ने बहुत एक अच्छी चीज बताई कि कंसंट्रेशन को आपको चेक कैसे करना है और साथ ही साथ उसे कैसे आप इंप्रूव करेंगे। उसके लिए जो सर ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया, जो कि एक रिदमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगा, कि आपके सांस लेने और छोड़ने में एक रिदम होगा, जो कि धीमे धीमे आएगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पर वो ये था कि ये बहुत धीमे धीमे आएगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। और इसके लिए आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, और आपको डेली अपने आप को इवेलुएट करना है कि कितने ब्रीदिंग के बाद हमारा कंसंट्रेशन वहां पर टूट रहा है, हमारी काउंटिंग टूट रही है, और वो नंबर जो है वो धीमे धीमे इंप्रूव होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसको इंप्रूव होने में 7 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, लेकिन इट विल इंप्रूव, और आपको वहां पर अपने आप को रोक के रखना है। और अकॉर्डिंग टू सर, और जैसा आप भी फील करोगे कि अगर जब आप 20 बार तक, 25 बार तक अगर आप बिना ब्रेक के चल पा रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। और ये बात आप मान के चलिए, समझ के चलिए कि आपके इस प्रैक्टिस का फायदा आपकी पढ़ाई पर सीधे दिखता है। इट्स जो कि हमारे साइंस में, हमारे रिसर्च में कहा जाता है, एक की 1-to-1 कोरिलेशन होता है, तो उसकी तरह ये दिखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली चर्चा में हम लोग नए सवालों के साथ और नए जवाबों के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। तक के लिए और मैं यहाँ पे एक चीज बस दिग्विजय जी की हम्म, बातों को मैं हम्म, समराइज एक दोहे में कर हम्म, देता हूँ हम्म, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, 100 घड़ा। ऋतु आए फल होए। ऋतु आए फल होए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि ये जो बातें हैं वो लोगों के पास पहुंच सकें, और जिनको भी रिक्वायरमेंट हो वो इन सब चीजों को अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन में ढाल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।